तो जी पहाड़ों का नज़ारा लेने के लिए कहाँ जाना है? पहाड़ों का नज़ारा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश का जो है अपना सफ़र जो है मैं शुरू कर चुका हूँ और बारिशों का मौसम भी शुरू हो गया है, तो थोड़ी सावधानी के साथ। लेकिन अब जो है आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपना हिमाचल का टूर और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको खूबसूरत जगह जो है वो दिखाने वाला हूँ हिमाचल के अंदर, एक हिडन प्लेस। और वहाँ पे जो है ऑफ बीट लोकेशन तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादातर जाते हैं जी शिमला और मनाली के अंदर। हम जाने वाले हैं एक खूबसूरत जगह जो कि शिमला के नज़दीक है और वहाँ पे आपको रश भी नहीं मिलेगा। और बारिशों का जो मौसम है और बारिश का जो आनंद जो आप ले सकते हो इन दिनों के दौरान, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और पहाड़ों में जो अच्छे अच्छे बादल हैं, खूबसूरत बादल, उनके बीच में घूमने का जो मज़ा है और जो ठंडी ठंडी हवा चेहरे के ऊपर लगती है। और इस ठंडी ठंडी हवा के अंदर क्या एंजॉय करेंगे हम? एंजॉय करेंगे खूबसूरत खाना, बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मशोबरा। तो मशोबरा की अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको लेके जाऊंगा मशोबरा की कुछ खास चुनिंदा जगहों के ऊपर और साथ ही मैं आपको लेके जाऊंगा नालदेहरा। और नालदेहरा से फिर हम आगे कहाँ जाएंगे वो अभी हमने डिसाइड करना है और उसके हिसाब से हम अपनी आइटनरी और ट्रैवल जो है वो प्लान करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा जो हैंडल है वो है you&अभिनव। तो मिलता हूँ मैं आपको। इस वीडियो को जारी रखते हैं और मशोबरा का अपना सफ़र जो है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक यात्रा में। आज हम जा रहे हैं पंजाब के जालंधर से हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर मशोबरा तक। और हाँ, इस सफर को और भी खास बनाता है ये भारी बारिश। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की सुबह के समय, जब बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर हल्की हल्की थपकी दे रही थीं। इस मौसम का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ों की ओर। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच से गुजरते हुए ये सफर किसी सपने जैसा लग रहा था। इस भारी बारिश में ड्राइव करना एक अलग ही अनुभव था। सड़कें कभी संकरी हो जाती तो कभी चौड़ी, हर मोड़ पर एक नया दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। और अब हम पहुंच गए हैं शिमला। पहाड़ों की रानी का ये शहर अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए हम मशोबरा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन शिमला के नज़ारों का आनंद लेना भी जरूरी था। शिमला की सड़कें, यहाँ की हवेलियाँ और बाजार, सब कुछ इतना शानदार है कि हर किसी का मन मोह ले। थोड़ी देर यहाँ के नज़ारों का आनंद लेने के बाद हमने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही हम शिमला की ओर बढ़ रहे थे, हम पहुंचे इस शहर की व्यस्त सड़कों पर। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए हमें शहर की जीवंतता और ऊर्जा का एहसास हुआ। शिमला की सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की भीड़ एक अलग ही माहौल पैदा कर रही थी। यहाँ के स्थानीय लोग और पर्यटक सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। सड़कों के किनारे लगी दुकानों में खरीदारी करते लोग और सड़क किनारे लगे खाने के स्टॉल्स पर लोगों की चहल पहल ने इस सफर को और भी खास बना दिया। रास्ते में हमें कई स्थानीय बाजार और स्ट्रीट वेंडर्स दिखे जो तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। यहाँ के बाजारों में आपको शिमला की संस्कृति और लोकल लाइफ का बेहतरीन अनुभव मिलता है।
अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो है मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास। जैसा कि हम शिमला की व्यस्त सड़कों को पार कर चुके हैं, अब हम इन खूबसूरत और शांत सड़कों पर सफर कर रहे हैं। मौसम भी बेहद सुहाना है और चारों ओर का दृश्य मनमोहक है। मशोबरा की इन सड़कों पर ड्राइव करते हुए हमें हरियाली और ताजगी का एहसास हो रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए यह सफर किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं राष्ट्रपति निवास। यह ऐतिहासिक भवन, जिसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित हुआ था। यहाँ भारत के राष्ट्रपतियों का ग्रीष्मकालीन निवास होता है और यह जगह अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, तो अपना हिमाचल का टूर जो है उसको आगे जारी रखते हुए पहुंच गया हूं मैं खूबसूरत राष्ट्रपति निवास मशोबरा। तो ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है राष्ट्रपति निवास। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है या प्रेसिडेंशियल प्लेस जहां पे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो समर्स में, गर्मियों में आके जहाँ पे ठहरते हैं, रुकते हैं, उस जगह का नाम है राष्ट्रपति निवास मशोबरा। और इस वक्त मैं इस आइकॉनिक और पुरानी जगह पे खड़ा हूँ जो राष्ट्रपति निवास मशोबरा है। अब ये अप्रैल 2023 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत जगह पे ये बना हुआ है। शिमला से थोड़ा आगे आप आएंगे, करीब आधा घंटा दूर, और आपको राष्ट्रपति निवास मशोबरा जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ, फिर आगे अंदर चलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी एक है एंट्री टिकट, और एंट्री टिकट जो है वो है 50 रुपये पर पर्सन अगर आप इंडियन हैं, और आपको एक आईडी प्रूफ साथ में लेके आना है, और कैश एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं होगा, या आप यूपीआई कर सकते हैं या फिर आप जो है कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। 173 साल पुराना ये जगह है। तो इस जगह को अब और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और हम देखते हैं राष्ट्रपति निवास मशोबरा। हम जैसे कि मैंने आपको वीडियो शॉट के अंदर दिखाया, जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर आप मौसम देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत है और इतनी ठंडक का यहाँ पे एहसास है। प्लेन्स में क्या हम जो है गर्मियों 45 डिग्री के अंदर हम तप रहे थे, और इस वक्त शायद यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान है। और राष्ट्रपति भवन के बारे में और राष्ट्रपति निवास या राष्ट्रपति निवास के बारे में जो मैं आपको जानकारी और जो है देना चाहता हूँ, ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये ऑफिशियल जो है समर्स में राष्ट्रपति जो हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति थे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने इस जगह को ऑफिशियली बनाया था कि यहाँ पे समर्स के अंदर राष्ट्रपति जो है वो आके रहा करेंगे। वैसे जो जगह है अप्रॉक्सीमेटली 10,600 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो बहुत बड़ी जगह है और पब्लिक के लिए ओपन है। ये सबसे बड़ी बात है। सिक्योरिटी चेक्स हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, तो आप सिक्योरिटी चेक्स के थ्रू क्रॉस करते हुए, एंट्री टिकट मैंने पहले ही बता दिया है, उसके थ्रू आप यहाँ पे पहुँचते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है आगे राष्ट्रपति निवास में। तो अभी जो है मैं टूर करके आ रहा हूँ, गाइडेड टूर राष्ट्रपति निवास का। तो सबसे पहले ये है कि वो टूर राष्ट्रपति निवास अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि जो मोबाइल्स हैं वो रख लिए जाते हैं, तो मोबाइल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन जो भी गाइड ने हमें बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अंदर जो है बहुत अच्छे रूम्स बने हुए हैं,
जैसे कि बेडरूम्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं, जैसे अगर एडीसी हैं तो उनके लिए जो ऑफिसेज बने हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी प्रेजेंस के लिए जो रूम्स हैं या ऑफिसेज हैं वो बने हुए हैं। डाइनिंग हॉल है, अगर कोई डेलीगेट्स आ रहे हैं या मिनिस्टर्स आ रहे हैं या कोई मीटिंग है तो उसके लिए प्रॉपर जो है डाइनिंग एरिया है। और बहुत ही अच्छा और सुंदर आर्किटेक्चर है राष्ट्रपति निवास का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 173 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग जो है वो लकड़ी की बनी हुई है और इतनी खूबसूरत उसकी नक्काशी है, उसका आर्किटेक्चर है कि वो देखते ही बनता है। और क्योंकि ये ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग है तो ब्रिटिश एरा का जो एसेंस है आर्किटेक्चर के अंदर वो बिल्कुल अच्छे से दिखता है। और जैसा कि मैंने बार बार बताया, अभी आप मेरे आसपास 360 डिग्री व्यू में भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक 10 फीट तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ पे ये गार्डन्स हैं, जो ऑफिशियल गार्डन्स है राष्ट्रपति निवास में, जो गार्डन्स है बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। और यहाँ पे जो मुझे बताया कि यहाँ पे 2 ऐसे पेड़ भी हैं जो कि बेसिकली इंडिया में नहीं पाए जाते और यूरोपियन वैरायटी के वो पेड़। तो ओवरऑल राष्ट्रपति निवास डेफिनेटली जब आप मशोबरा आएँ तो अपनी आइटनरी के अंदर उसको डेफिनेटली रखें। मशोबरा जो है शिमला से ज़्यादा बेटर प्लेस मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे रश कम होता है, ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इतना यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं है और बहुत अच्छे जो है आपको वेदर जो है एंजॉय करने के लिए आपको मशोबरा के अंदर मिलता है और खाने की भी ऑप्शंस यहाँ पे बहुत अच्छे। तो चलिए अपना मशोबरा का जो टूर है उसको जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर।